यशवा हमेशा के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शब्द शलोम। प्रिय जीजो, मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा अब्बा का, उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय जीजो हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीख कर यहोवा अब्बा के पवित्र नाम को जलाल दे रहे हैं। तो मेरा यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो आए हम इजराइल को, यरूशलेम को, सारे यहूदा को, भारत को यहोवा के हाथों में दे कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को, भारत को शलोम की आशीषें दे और इजराइल के जो खोई भेड़े हैं इस पूरी दुनिया में वो सब यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए और एक बड़ा रिवाइवल पूरे भारत में, पूरे इजराइल में आने पाए, जिससे यहोवा का राज्य आए। प्रिय जीजो, तो आप जरूर इन प्रार्थना के विषयों को अपनी दुआओं में याद रखें। मेरा यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय जीजो, तो प्रिय जीजो हम सीख रहे थे पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में कि पवित्र मिलाप वाला जो तंबू था वो मसीह की देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा कि मिलाप वाले तंबू के अंदर जो कुछ भी था वो सब कुछ मसीह के लिए एक भविष्यवाणी के तौर पे था। हमने सीखा प्रिय जीजो को इसके अंदर 3 भाग हुआ करते थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। और हमने इस वाचा के संदूक के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीखा है और हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है प्रिय जीजो। और अब हम महायाजक के वस्त्रों के विषय में गौर कर रहे हैं और हमने पिछले भागों में बहुत सारी बातों को सीख कर यहोवा के नाम को जलाल दिया है। तो आज के इस भाग के अंदर हम महायाजक के सिर के ऊपर जो पवित्र मुकुट हुआ करता था प्रिय जीजो, उसके विषय में सीख कर आज हम अपने यहोवा के नाम को जलाल देंगे। तो मेरा यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय जीजो। तो आज के भाग के अंदर हम उस पवित्र मुकुट के विषय में सीखेंगे जो महायाजक के सिर के ऊपर लगा होता था। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि महायाजक के सिर के ऊपर किस प्रकार से एक पगड़ी हुआ करती थी और पगड़ी के साथ में ही एक पवित्र मुकुट हुआ करता था। और उस पवित्र मुकुट के ऊपर क्या लिखा होता था प्रिय जीजो? इस मुकुट के ऊपर लिखा होता था कदोश ला अदनोई या कदोश ला यहोवा युद्धे वाभे। और ये इस प्रकार से महायाजक के सिर के ऊपर लिखा होता था और ये पवित्र मुकुट है प्रिय जीजो। याद रखें महायाजक जो है वो यहोवा के लिए बहुत ही पवित्र है और उसने जो वस्त्र पहने हुए हैं वो भी बहुत ही पवित्र है प्रिय जीजो। याद रखें जब हम संसार के अंदर थे, गुनाह के अंदर फंसे हुए थे, पाप के अंदर फंसे हुए थे, उस समय हम यहोवा के लिए मरे हुए थे और संसार के लिए जी रहे थे, पाप के लिए जी रहे थे। और पाप के कारण हमारा जो हम पाप में जी रहे थे एक एक पल बहुत ही भयानक और दर्दनाक था। लेकिन सच में यहोवा ने यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा मुझे और आपको अपने लहू के द्वारा पवित्र कर दिया प्रिय जीजो। अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा और हमें संसार से खरीद कर अपने लहू के द्वारा मोल लिया ताकि हम पवित्र हो जाएं। और यीशु मसीह के लहू ने हमें इस संसार से अलग करके अपने लिए पवित्र कर दिया प्रिय जीजो। क्या होता था? महायाजक जो पवित्र वस्त्र को पहनता है वो साल में एक बार जब वो लहू को लेकर जाता है अति पवित्र स्थान के अंदर और उस वाचा के संदूक के ऊपर जो मर्सी सीट है, उस मर्सी सीट के ऊपर जब वो लहू को छिड़क देता है तो सारी इजराइल कौम को प्रिय जीजो उनके गुनाहों से माफी मिलती है और वो एक बार फिर से यहोवा के लिए पवित्र हो जाते थे, क्योंकि उनके गुनाह चाहे कैसे भी क्यों ना हो, यहोवा उन सारे पापों को क्षमा करके उनको फिर अपने लिए पवित्र कर देता था। याद रखें यहोवा की नजरों में पवित्रता का बहुत बड़ा मूल्य है और जो पवित्रता को तुच्छ जानते हैं वो यहोवा के भयानक क्रोध की मंदरा को पिएंगे प्रिय जीजो। क्योंकि बिना पवित्रताई के बाइबल हमें बताती है कि कोई भी यहोवा को देख ही नहीं सकता, उसके पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहोवा अति पवित्र है। याद रखिए महायाजक यहोवा के लिए बहुत ही पवित्र है और जिस प्रकार से महायाजक यहोवा के लिए पवित्र होता था, हम देखते हैं यीशु मसीह यहोवा के लिए पवित्र था, समर्पित था
और वो यहोवा की मर्जी को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया था। प्रिय अजीजों, यहां हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जो पवित्र लोग हैं वही यहोवा की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। अगर महायाजक के अंदर दोष होता है तो महायाजक उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे ही इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए प्रिय अजीजों, लेकिन कोई भी यहोवा के उस काम को पूरा नहीं कर पाया, हमेशा के छुटकारे को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि हर किसी ने गुनाह किए थे और पाप के कारण मौत का शिकार था। लेकिन यीशु मसीह अति पवित्र था, वो यहोवा के लिए सच में पवित्र था प्रिय अजीजों, और पवित्र है और पवित्र रहेगा क्योंकि वो खुद यहोवा है। तो प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के द्वारा ही यहोवा की मर्जी पूरी हुई है और यीशु मसीह में मुझे और आपको भी यीशु मसीह ने पवित्र होने के लिए बुलाया है कि हम यहोवा के लिए पवित्र बने रहें। याद रखें, याजक के महायाजक के जो सिर के ऊपर मुकुट है उस पर लिखा है कदोश ला अदनोई। कदोश का अर्थ होता है प्रिय अजीजों पवित्र, और पवित्रता का अर्थ है अलग हो जाना। ऐसी हर चीज से जो यहोवा को जिससे नफरत है, घृणा है, कलाम जिसके विषय में बताता है कि तुम्हें उनमें नहीं जाना, तुम्हें उनमें नहीं होना, तो ऐसे हर चीज से पवित्रता का अर्थ है निकल जाना। जैसे इजरायली लोग जब मिस्र के अंदर थे तो बहुत सारे चीजों से वो जुड़े हुए थे, लेकिन यहोवा नहीं चाहता था कि वो उन चीजों से जुड़े रहे, इसीलिए यहोवा उनको निकाल कर विल्डरनेस के अंदर, उस बियाबान के अंदर ले आया और 40 साल तक यहोवा उनकी अगुवाई करता रहा। लेकिन जब तक वो मिस्र के अंदर थे तब तक वो यहोवा से दूर थे प्रिय अजीजों। लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर आ गए, जैसे ही वो जंगल के अंदर आ गए, उन्होंने मिस्र को छोड़ा, यहोवा की हजूरी, यहोवा की ग्लोरी, यहोवा की महिमा उनके साथ साथ चलने लगी प्रिय अजीजों। याद रखिए, यदि आप यहोवा के लिए पवित्र बने रहेंगे, यदि आप उस पवित्रता के मूल्य को समझेंगे प्रिय अजीजों, तो यहोवा की उपस्थिति आपके साथ साथ चलेगी प्रिय अजीजों, उसकी हजूरी आपके साथ होगी। लेकिन यदि आप पवित्रता को तुच्छ जानते हैं तो याद रखिए, फिर मिस्र के अंदर आप नाश की ओर बढ़ रहे हैं। यहोवा का ये कमांडमेंट था, निर्गमन 39 अध्याय उसके 30 वचन में। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटड़ी चौखे सोने की बनाई और उसमें अक्षर को खोदा गया कि यहोवा के लिए पवित्र। याद रखें, जैसे महायाजक उस समय यहोवा के लिए पवित्र था, याजक यहोवा के लिए पवित्र था, यहोवा की योजना में था, क्योंकि उसने लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 1 और 2 वचन में मूसा को बता दिया था कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा एलोहिम यहोवा हूं। यहोवा ने पहले ही मूसा को बताया था और यहोवा की योजना में था कि जिस प्रकार से महायाजक पवित्र है, जिस प्रकार से महायाजक के माथे के ऊपर एक मुकुट है जिस पर लिखा है यहोवा के लिए पवित्र, उसी प्रकार से हर एक विश्वासी के ऊपर, जो आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से याजकों का समाज है, वो भी यहोवा के लिए पवित्र हो। क्योंकि प्रिय अजीजों, जिस दौड़ में हम हैं, उस दौड़ को जब हम ईमानदारी के साथ पवित्रता में पूरी कर लेंगे तो बाइबल बयान करती हमें मुकुट दिया जाएगा और सच में उस मुकुट के ऊपर लिखा होगा यहोवा के लिए पवित्र। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो उस मुकुट के ऊपर लिखा है, उनके माथों के ऊपर यहोवा का नाम लिखा हुआ है, यीशु हमेशिया का नाम लिखा हुआ है और सच में वो यहोवा की ओर से एक मुकुट है प्रिय अजीजों, जो हर उद्धार पाने वाले के सिर के ऊपर रखा जाएगा। तभी पतरस हमें बताता है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला है पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि जैसे यहोवा पवित्र है वैसे भी मुझे और आपको भी पवित्र बनना है। याद रखें, यहोवा जब प्रायश्चित के दिन जाता था वो यहोवा की मर्जी को पूरा करता था, महायाजक यहोवा की मर्जी को पूरा करता था। याद रखें, जब मैं और आप पवित्रता में चलेंगे, हम यहोवा की मर्जी को, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे
और हम उसकी इच्छा को जान पाएंगे। प्रिय अजीजों, ये यहोवा की प्लानिंग में है। अब हमें सीखना है पवित्रता है क्या। पवित्रता संसार से अलग हो जाना है, संसार के घृणित कामों से अलग हो जाना है। आज बहुत सारे विश्वासी संसार के घृणित कामों में फंसे हुए हैं, संसार की बुराइयों में, पाप में फंसे हुए हैं, जिसके कारण से यहोवा का जलाल, यहोवा की उपस्थिति से वो दूर है और यहोवा ऐसी चीजों से घृणा करता है। प्रिय अजीजों, बहुत सारे लोग आज मनोरंजन में व्यस्त हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयों में। उनको पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी वो बुराइयों में मस्त हैं। याद रखिए, यहोवा 40 साल तक इजरायलियों को अपनी गोद में ले हुए फिरता रहा। और कहां फिरता रहा? बियाबान के अंदर, जंगल के अंदर, क्योंकि जंगल अलगताई को दिखाता है, जहां किसी भी प्रकार की अभिलाषाएं हमें नहीं मिलती, कोई हमें सुख विलास आराम की चीजें नहीं मिलती। वहां पर यहोवा एकमात्र उनका आश्रय था, यहोवा एकमात्र उनका सहारा था। यहोवा ने ही उनको रोटी खिलाई, यहोवा ने ही उनको पानी पिलाया, यहोवा ही उनको लिए हुए चलता रहा। जब आप नहमिया 9:21 पढ़ते, लिखा 40 साल तक यहोवा उनका पालन पोषण करता रहा, जब तक वो जंगल के अंदर रहे। प्रिय अजीजों, याद रखें, जब तक वो मिस्र के अंदर थे, यहोवा की उपस्थिति उनके साथ नहीं थी, यहोवा ने उनसे बातें नहीं की। लेकिन जब उन्होंने मिस्र को छोड़ दिया और बियाबान में आ गए, यहोवा का तेज उनके ऊपर आ गया। यहोवा का वो जलाल, यहोवा की उपस्थिति दिन में बादल के खंबे के रूप में और रात को आग के खंबे के रूप में उनके साथ साथ रहने लगी। प्रिय अजीजों, और 40 साल तक यहोवा उनको अपनी गोद में उठाए लिए फिरता रहा। और ना लिखा है उनको कुछ घटी हुई, ना उनके वस्त्र पुराने हुए, ना उनके पांव में सूजन हुई, ना उनकी जूती घिसी। जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे, उनके वस्त्र बढ़ रहे थे। प्रिय अजीजों, जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे, उनके जूतियां बढ़ रही थी। और कोई भी वबा, कोई भी बीमारी उनके ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि यहोवा अपने हाथों में उनको लिए हुए था, अपनी गोद में लिए हुए था। और क्यों लिए हुआ था? क्योंकि वो जंगल के अंदर थे, वो उस अलगताई में थे। और जब जब उन्होंने अलगताई से दूर जाना चाहा, अपने ऊपर मरियां ले आए, बीमारियां ले आए और वो नाश हो गए। प्रिय अजीजों, याद रखें, आज भी यदि प्रिय अजीजों आप पवित्रताई में हैं, संसार और संसार के घृणित कामों से अलग हैं, तो याद रखें, यीशु मसीह ने आपको अपनी गोद में लिया हुआ है। आपको कमी नहीं होगी, आपको वो संभालेगा, क्योंकि उसकी उपस्थिति उन्हीं लोगों के साथ है, उसका जलाल उन्हीं लोगों के साथ है जो पवित्रता में रहकर उसकी ओर ताकते रहते हैं। वो आपका पालन पोषण करेगा, वो आपको संभालेगा। यदि आप जंगल के अंदर हैं, यदि आप जंगल में हैं, आप बियाबान में हैं, आप उन सारे अभिलाषाओं से और घृणित कामों से जिनको यहोवा को घृणा है दूर हैं, तो सच में यहोवा आपको संभालेगा। प्रिय अजीजों, याद रखें, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने जब पानी में डूब कर बपतिस्मा लिया और हम देखते हैं कि स्वर्ग खुल गया, और जैसे स्वर्ग खुला, एक आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और पवित्र आत्मा, लिखा है, कबूतर की मानंद यीशु मसीह के ऊपर आ गया। और पवित्र आत्मा के सिखाने से यीशु मसीह बियाबान में चले गए, जंगल में चले गए, और 40 दिन तक पवित्र आत्मा उसको सिखाता रहा, पवित्र आत्मा उसको गाइड करता रहा। याद रखें, संसार की भीड़ से, लोगों की भीड़ से निकाल कर पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया सिखाने के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं विश्वासी जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो बुराइयों में घूम रहे हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, पर जीवन के अंदर बुराई भरी हुई है। पवित्र आत्मा आ गया, लोग स्टेजों पे जाकर गवाहियां देते हैं, अपना शो ऑफ करते हैं, दिखाते अपने आप को फेमस कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा है। पर यीशु मसीह ने अपना कोई भी शो ऑफ नहीं किया, पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया। अगर सच में पवित्र आत्मा आपके अंदर है, सच में आप यहोवा के चुने हुए हैं, आप जंगल में रहेंगे, आप अलगताई में रहेंगे, आप प्रार्थना में लौलीन रहेंगे, आप वचन को सीखने में लौलीन रहेंगे, वचन को पढ़ने में लौलीन रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, वो हमें शालोम में ले जाता है। उसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, वो गड़बड़ी का नहीं, शांति का यहोवा है। हाँ प्रिय अजीजों, धोखा ना खाएं, यहोवा टट्ठू में नहीं उड़ाया जाता।
जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहते हैं वो जंगल के अनुभव में रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, वो पवित्रता में रहते हैं, वो अलगताई में रहते हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं कि मसीह बहुत फेमस होने में लगे हुए हैं, अपना नाम करने में लगे हुए हैं, और यीशु मसीह के नाम से वो अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, अपने आप को फेमस कर रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बहुत कुछ यीशु मसीह के नाम से बिक रहा है, तेल पानी बिक रहा है, एडवर्टाइजमेंट बिक रही है, और बहुत कुछ हो रहा है। याद रखें, ऐसे लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन प्रिय यीशु, यदि सच में आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो पवित्र आत्मा आपको पाप के विषय में कायल करता है। पवित्र आत्मा आपको उस अनुभव में ले चलता है जहां ये वो यीशु मसीह को ले गया था। प्रिय यीशु, अपने आप को जांचे और परखे, क्या सच में यीशु मसीह ने आपके लिए जो काम किया है, जिस प्रकार से वो महायाजक यहोवा के लिए पवित्र है, सच में आज यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो भी यीशु मसीह के लिए पवित्र होनी चाहिए। क्योंकि सच में पवित्र लोग, धर्मी लोग ही उसके राज्य के वारिस हो जाएंगे। प्रिय यीशु, हम कदोश के विषय में सीख रहे कि यहोवा के लिए पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा बहुत पवित्र है और उसको पवित्र लोग चाहिए। प्रिय यीशु, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार और संसार की बुराइयों से, संसार की भोग विलास से आप निकल आए और यहोवा के लिए एक पवित्र जीवन जिए। प्रिय यीशु, बाइबल को पढ़े कि बाइबल के अनुसार क्या है। लोगों की कथा कहानियों पर, इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे उपदेश हैं जिनको सुनकर आप भरमाए जा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी नींव बाइबल के अंदर मजबूत है, वचन के अंदर मजबूत है, तो आप अंत तक कायम रहेंगे। प्रिय चीजों, मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय चीजों, याद रखें, बाइबल हमें मुकुट के विषय में बताती है कि जो लोग पवित्रता में बने रहेंगे, सच में यहोवा उनके सिरों के ऊपर मुकुट रखेगा। 5 प्रकार के मुकुट के विषय में बाइबल में लिखा है: आनंद का मुकुट, धर्म का मुकुट, जीवन का मुकुट, महिमा का मुकुट और ना मुरझाने वाला मुकुट। अब हम जो इस पवित्रता की दौड़ में है, हमारे सिरों के ऊपर यहोवा एक मुकुट को रखेगा और उस मुकुट के ऊपर सच में लिखा होगा कदोश ला अदनोई, यहोवा के लिए पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि मेरा यहोवा पवित्र है और उसको पवित्र लोग चाहिए। पवित्र लोगों का वो यहोवा है। हाँ प्रिय यीशु, यहोवा का नाम हमारे माथों के ऊपर है, क्योंकि यहोवा स्वयं पवित्र है। वो चाहता है कि मैं और आप भी पवित्र रहे, क्योंकि मुझे और आपको संसार से अलग किया गया है और मैं और आप एक मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं। जिस प्रकार से यीशु मसीह के सिर के ऊपर मुकुट है, उसने कहा है, जब तू प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ प्रिय यीशु, एक मुकुट हमारे सिरों के ऊपर आना है, पर क्या हम उस मुकुट के लिए जो अनंत काल के लिए है, संयम से पवित्रता में दौड़ रहे हैं? आपको अंत तक वफादार रहना है उस मुकुट को पाने के लिए। आपको प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए, तब आप वो मुकुट पा जाएंगे। प्रिय यीशु, सच में यहोवा बाप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय यीशु, और जब आप यशाया 28 अध्याय के 5 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुए के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। याद रखिए, वो मुकुट और कुछ नहीं, स्वयं हमारा यहोवा एलोहिम है, जो अपने लोगों की शोभा है, अपने लोगों का प्रताप है और अपने लोगों का जलाल है। सच में उसका तेज, उसका जलाल हमारे ऊपर होगा, क्योंकि हम देखते हैं महायाजक के सिर के ऊपर जो मुकुट है, यीशु मसीह के सिर के ऊपर भी मुकुट है, और जो सच में यीशु मसीह के नाम में वफादार बने रहेंगे, यीशु मसीह के साथ ईमानदार बने रहेंगे, पवित्रता में कायम रहेंगे, उनके सिरों के ऊपर भी एक मुकुट रखा जाएगा। प्रिय यीशु, लेकिन उस मुकुट को पाने से पहले, उस मुकुट को पाने के लिए हमें अंत तक विश्वास योग्य और धर्मी बने रहना है। इसलिए प्रिय यीशु, आज के कलाम के द्वारा हम सीखते हैं, वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि मुझे और आपको पूरी पवित्रता में होकर
यहोवा के भय में चलते हुए सच में हमें पवित्र बने रहना है। अगर हम पवित्र बने रहेंगे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, तो यहोवा जो स्वयं हमारे लिए एक मुकुट है हमारे सिरों के ऊपर होगा। उसकी महिमा, उसका प्रताप हमारे ऊपर होगा। प्रिय यीशु, आज के कलाम के द्वारा मेरा यहोवा बाप सबके साथ हो। आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। यहोवा का जलाल आपके ऊपर बना रहे। आप सबको शबा शलोम। आमीन।